हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 41 श्री भगवान उवाच व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नंदना बहु सखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो इस मार्ग पर रहते हैं उनकी बुद्धि दृढ़ रहती है, स्थिर रहती है और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि कई शाखाओं में विभक्त रहती है, कई भागों में बटी हुई रहती है। लॉर्ड कृष्णा सेज, दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर डिटरमाइंड, headstrong in their purpose and their aim is one. O beloved child of Gurus who are uncertain, undecided, then their intelligence is divided into many branches. यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। A strong faith in Krishna consciousness by which one can elevate to the highest perfection of life is called व्यवसायित्मिका इंटेलिजेंस। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। Faith means undestroying trust in something very wonderful, very outstanding. जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity or nationality. पूर्व में किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल ही जीव को सकाम कर्मों में लगाते हैं। Fruitive activities performed by a living entity is because of his reactions from past good or bad deeds. जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो, एंगेज हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल, गुड रिजल्ट्स के लिए प्रयत्नशील एफर्ट नहीं करना पड़ता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर, स्पिरिचुअल लेयर पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत, डिफरेंस नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रिनंशिएशन, सैक्रिफाइस of the material conception of the life. कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ, प्रोग्रेस के साथ क्रमशः ग्रेजुअली यह अवस्था स्वतः ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन ज्ञान पर आधारित है, नॉलेज पर बेस्ड है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। ए कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन परफेक्टली नोज दैट वासुदेवा और कृष्णा इज द रूट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेड कॉजेस। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ रूट सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की, अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। As
water on the root of a tree is automatically distributed to the leaves and branches. In Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one section, then everyone will be satisfied. किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थन निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर ही कृष्ण भावनामृत की सर्विस ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि, दैट इज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो शिष्य के स्वभाव से, बिहेवियर से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष एक्सपर्ट होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है कि गुरु की दृष्टि से, गुरु के सैटिस्फैक्शन से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रश्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मा पर निर्भर करती है, जो सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की संभावना को दूर कर देती है। The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically but practically. Then there is no longer chance for sense gratification manifested in fruitive results or fruitive activities. जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।